हेलो एवरीवन, वार्म ग्रीटिंग्स टू यू ऑल। मैं सभी इंडियन कम्युनिटी का आज के इस साक्षात्कार में स्वागत करता हूं। आज हम मिसेस रेचल वेटाना, जो कि मेयर पोजीशन के लिए कैंडिडेट हैं, फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट रीजन, फार नॉर्थ ऑफ न्यूजीलैंड, उनसे बात करेंगे। उनका जो कैंपेन स्लोगन है वो है हेलीकॉप्टर थिंकिंग मेयर। तो मैं आगे साक्षात्कार में पहले तो आप सबका मिस रेचल वेटाना से परिचय कराऊंगा और फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है जो इससे सुन रहे हैं वो जाने उनसे कि ये हेलीकॉप्टर थिंकिंग मेयर का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या मीनिंग है। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मिस रेचल वेटाना। आई वेलकम यू टू दिस सेशन विद आवर इंडियन कम्युनिटी। So I'll request you, you have a very unique slogan, the helicopter thinking mayor. Can you tell us, our Indian community, what is the meaning of this helicopter thinking mayor? Namaste, Mr. Enere. Namaste. Kia ora from New Zealand. Greetings to you all. The helicopter thinking mayor, grounded in your community, reaching high for your region, bringing you success by showing you real value. The helicopter thinking theme relates to my experiences, both here in New Zealand and international. Thank you, Ms. Enrique. Thank you, Ms. Rachel. तो मिस रेचल ने हमको बताया ये हेलीकॉप्टर थिंकिंग मेयर के बारे में। उन्होंने बताया जैसे आप इंडियन कम्युनिटी से हैं, आप भी देखते होंगे इंडिया में या कहीं भी कोई फ्लड्स आते हैं, नेचुरल कैलेमिटी आती है, हेलीकॉप्टर सबसे पहले वहां पहुंचता है, एरियल व्यू लिया जाता है और उसके बाद टारगेटेड एक्शन होता है। उसी तरीके से मिस रेचल कह रही हैं वो अपनी कम्युनिटी, एथनिक कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी और जितने भी माओरी नॉन माओरी हैं, उन सबके जो इश्यूज हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक हेलीकॉप्टर के तौर पे वो व्यू करके, उनको असेस करके फिर कैसे उनको हेल्प किया जा सकता है, उनके इश्यूज को कैसे फेडरल लेवल पे। My children and grandchildren will live in a world of hope, inspiration, and broad horizons. I have come to know how I can make a difference. Hence the reason why I am standing as a candidate for the mayoral position in the Far North District region. This is my main focus. However, I'm also standing as a candidate for the Maori Ward Councillor position, which is my second preference. This is the first time Maori Ward Councillor positions have been made available to Maori. And there are 4 positions. I am Maori and of Maori descent, an original from New Zealand. Thank you. थैंक यू मिस रेचल। तो मिस रेचल ने बताया कि वो होकियांगा एरिया में बेस्ड हैं, वहां उनका रेजिडेंस है, वो एक लोकल लीडर है, लोकल कम्युनिटी से आती हैं, वो एक ग्रैंड मदर हैं, उनके बच्चे हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। उनके जो बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो उनके लिए जो आगे फ्यूचर है वो होप से भरा है, इंस्पिरेशन है, ब्रॉड होराइजन्स हैं। और उन्होंने, मिस रेचल ने जाना कि कैसे वो अपने इस मेयरशिप रोल से उनकी और सभी बच्चों की, यूथ की या जो और कम्युनिटी के लोग हैं, कैसे उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव डिफरेंस ला सकती हैं। मेयरशिप कैंडिडेट के लिए वो अपना नामांकन कर रही हैं, उसके लिए खड़ी हुई हैं फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उनका मेन फोकस है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पहली दफे 4 माओरी वार्ड हैं, जिसमें से एक वार्ड के लिए वो भी कैंडिडेट हैं, लेकिन उनका मेन फोकस है मेयरशिप के लिए, क्योंकि मेयरशिप पे वो पूरी कम्युनिटी के लिए, उन इश्यूज के लिए काम कर सकती हैं फेडरल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, तो इसलिए शी इज कमिटेड टू दैट। उन्होंने ये भी बताया कि वो माओरी डिसेंट से आती हैं, न्यूजीलैंड में बेस्ड हैं और वो माओरी बोलती हैं। थैंक यू मिस रेचल। Can you also tell us, Ms. Rachel, about your work experience, a little bit about your work background? What are your qualities? What are your interests? Absolutely. I am an executive leader with both knowledge and passion for our native language, that language being Te Reo Māori, the Māori language, which involves celebrating the nature, the history,
and the humanity of the far north region. ओके, थैंक यू। मिस रेचल ने हमें बताया कि वो एक एग्जीक्यूटिव लीडर भी रही हैं। उनका जो पैशन है वो नेटिव लैंग्वेज है, टी राव माओरी लैंग्वेज। नेचर, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटी, इन इश्यूज के प्रति वो कमिटेड हैं। इनके लिए वो हमेशा तत्पर से काम भी करती रही हैं। हेलीकॉप्टर क्वालिटीज के बारे में उन्होंने हमें बताया कि जैसे मासेस होते हैं उनसे वो कनेक्टेड हैं। तो अब मैं उनसे आगे और रिक्वेस्ट करूंगा, कैन यू मिसेस रेचल प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस हेलीकॉप्टर क्वालिटीज ऑफ योर्स? Absolutely. These qualities are highly desirable, not just in the fast-paced world of business and politics, but in the quality of life for our communities, the water we drink, the strength of our communication, the quality of education, employment, and welfare for all those who live in the Far North District region and New Zealand wide. इसी के लिए मिसेस रेचल ने हमको बताया कि जो ऐसे कम्युनिटीज को जो इश्यूज होते हैं, क्वालिटी, अच्छा एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, कम्युनिकेशन का स्ट्रेंथ, आप अपनी बात काउंसिल तक पहुंचा पाएं, अपने लीडर तक पहुंचा पाएं, एजुकेशन, शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, स्किल्ड एजुकेशन मिले ताकि आपको अच्छे जॉब्स मिले, और ओवरऑल कम्युनिटी का वेलफेयर, ये सारे इश्यूज हैं ऐसा हेलीकॉप्टर थिंकिंग मेयर जिन पे वो बहुत कमिटेड होके काम ऑलरेडी कर रही हैं और आगे भी करना चाहेंगी। यस मिस रेचल, यू कैन कंटिन्यू। I have taken my helicopter interest to the United Nations, hence the reason for the name helicopter thinking, and many departments with the New Zealand government. My exemplary skills include strategic planning, governance, organisation, and economic developments. मिसेस रेचल ने हमें यह भी बताया कि जैसे यूनाइटेड नेशंस हैं, नॉट ओनली लोकल लेवल, नेशनल लेवल, न्यूजीलैंड की सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, बल्कि यूनाइटेड नेशंस पे भी वो अपनी जो कम्युनिटीज हैं, एथनिक कम्युनिटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके इंटरेस्ट को हमेशा रिप्रेजेंट करती रही हैं। चाहे वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट लेवल पे हो, उनकी जो एग्जेम्पलरी स्किल्स हैं, उनकी जो खासियत है वो है प्लानिंग, गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट, जो कि एक लीडर के लिए बहुत ही एसेंशियल क्वालिटीज हैं। तो अपने कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, अपने अर्लियर बैकग्राउंड में उन्होंने ये जो क्वालिटीज सीखी हैं, प्रैक्टिस की हैं, वो अब कम्युनिटी डेवलपमेंट में वो यूज करना चाहती हैं। आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू मिस रेचल। व्हाई आर यू स्टैंडिंग एज अ कैंडिडेट फॉर द मेयर पोजीशन in the far north district of New Zealand? Thank you, Ms. Anurag. I think it's a question everybody would want to know, and I'm happy to answer. I'm standing for mayor to bring the great cultural heritage of the far north to the rest of the country and the world, and more importantly, because I have a responsibility to this region. मिस रेचल ने बताया कि वो क्यों इसके लिए खड़ी हुई हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, राइट टू मेक डिसीजंस, आप अपना जो लोकल गवर्नमेंट है, कम्युनिटी के लोग, हमारी इंडियन कम्युनिटी, आप लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, पीपल की पार्टिसिपेशन हो, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स में आपका से हो, आपका जो भी आपके विचार हैं वो आगे तक पहुंचे, ये सब चीजें आगे ले जाने के लिए उन्होंने ये मेयरशिप के इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने को एक नॉमिनेट किया है। काइंडली कंटिन्यू मिस रेचल। I want to ensure that the people of the far north are equipped with knowledge, wisdom, and resources to face all challenges as one in the spirit of unity of a common purpose. थैंक यू। मिस रेचल ने हमें बताया कि उनका मेन पर्पस मेयरशिप के लिए है कि यूनिटी हो पर्पस में, जितनी भी हमारी कम्युनिटीज हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, कलेक्टिव वे में, उनके जो इश्यूज हैं वो रिप्रेजेंट किए जा सकें। सबसे पहले तो ऐसा कैंडिडेट वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि जितने भी कम्युनिटीज के इश्यूज हैं, आप लोगों के कंसर्न्स हैं, उनको जाना जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और फिर ऐसा मेयर वो प्रोएक्टिवली लोकल लेवल और सेंट्रल लेवल पे रिप्रेजेंट करें और उनको सॉल्व कर सकें। काइंडली कंटिन्यू। We face the issues of climate change, cost of living crisis, global infrastructure deficits, as well as vital infrastructure needs in our region.
मिस्टर रेचल ने हमें बताया कि वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, इन्वायरमेंट के जो कंसर्न्स हैं, जैसे रोड्स वगैरह हो गए, ये जितने भी कंसर्न्स हैं वो उन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान आप लोगों से जो बातचीत की, आप लोगों से जो इंटरेक्शन की, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, खास तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, तो उनको आगे कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उन पे प्रोएक्टिवली काम किया जाए, इसके लिए शी हैज डिसाइडेड कि वो एक कैंपेन में अपने को नॉमिनेट कर और आप लोगों की सेवा कर सके. काइंडली कंटिन्यू. I have the experience, the ability, and the qualities to hold our conversations towards the right path and with the right outcomes. As Mayor, I will ensure that the far north comes first as the test bed of the first-rate economic and social policies. मिस्टर रेचल ने हमको बताया उनका मेन फोकस ये है कि जो भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो भी और कंसर्न्स हैं, खास तौर पे जो एथनिक कम्युनिटीज हैं, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, उनको टॉप प्रायोरिटी मिल सके, इसके लिए वो कमिटेड हैं और इन्हीं इश्यूज के लिए वो काम करती रही हैं और आगे भी काम करेंगी. काइंडली कंटिन्यू. I will make sure that the far north is the first region to implement the United States or the United Nations Sustainable Development Goals that the New Zealand government signed in 2015. Those goals, in reference to the United Nations Development Goals that the New Zealand government signed, relate to good health, good well-being, infrastructure. Those are the goals of the United Nations Sustainable Development Goals that this government has signed in 2015. I know what it's like to negotiate in the United Nations, and I know what it's like to drink water that is not of high quality. मिस्टर रेचल ने हमको बताया जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसको कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने साइन किया है, उनको आगे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए. साइनिंग हुआ, यस, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अभी भी उनमें बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस टू गुड क्वालिटी वाटर. तो शी एंश्योर्स, उनका ये कमिटमेंट है कि जो कम्युनिटी है उनको बेसिक लाइफ की जो नीड्स हैं, जैसे पोर्टेबल क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, वो आप तक पहुंचे. तो शी वांट्स टू वर्क ऑन दैट, जो कि यूनाइटेड नेशंस का भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं. Now I'll request Mrs. Rachel, can you just tell us what are the challenges, issues during your campaign, while your interaction with the Indian community? What kind of issues you feel that the community faces, especially the Indian community? There are a lot of challenges that many migrants face when they arrive, not only in New Zealand, but in new countries. And also, in the far North District region, those challenges range from cultural barriers in reference to language barrier, pre-migration and post-migration stresses. Thank you, Mr. Enrique. अब उन्होंने देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है हमारे लिए, अपनी कैंपेन में, डोर टू डोर कैंपेन में लोगों से मिलके, कम्युनिटी गैदरिंग्स में मिलके, लैंग्वेज बैरियर है, जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनका एक मेन इशू होता है लैंग्वेज बैरियर, खासतौर पे इंग्लिश, जिसकी वजह से, जिसकी अभाव की वजह से बहुत दफे हमारी जो कम्युनिटी की इंडियन वुमेन है या जो हमारे भाई हैं, उनको लो स्किल्ड जॉब्स लेने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है. तो ये उनके हिसाब से जो उन्होंने लोगों से इंटरेक्शन की है, लैंग्वेज बैरियर, एक्सेस टू गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, इस पे उनका एक मेन फोकस रहेगा ताकि आपको अच्छे हाई वेल पेड जॉब्स मिल सकें. दूसरा, प्री माइग्रेशन और पोस्ट माइग्रेशन, इमिग्रेशन से पहले और इमिग्रेशन के बाद जो हमारी इंडियन कम्युनिटी के इश्यूज होते हैं, उनको भी उन्होंने आप लोगों से मिलके बातचीत के दौरान आइडेंटिफाई किया. काइंडली कंटिन्यू. Thank you. Unaware where to seek other ethnic groups due to feelings of isolation. Many families that move to New Zealand and migrate feel that isolation because they're moving away from the comforts of their family and their own home. Unaware where to seek appropriate government services and support. For example, Immigration Department. Thank you, Ms. Senator.
दो चीजें उन्होंने बहुत खास बताई। एक तो है आइसोलेशन, अकेलापन। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं, जो भी एज ग्रुप में हैं, जैसे ही वो माइग्रेट करते हैं न्यू कंट्री में, न्यू एरिया में, तो उनको एक अकेलापन महसूस होता है। दूसरा, उनको एक बड़ा इशू फील होता है गवर्नमेंट सर्विसेज, कैसे उनको एक्सेस किया जाए, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कहाँ पे किससे बात की जाए, क्या कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। तो ये इश्यूज जो पोस्ट माइग्रेशन स्ट्रेस होता है, उन चीजों को भी उन्होंने इंटरेक्शन में आइडेंटिफाई किया है। और ऐसा मेयर कैंडिडेट वो चाहेंगी इन इश्यूज को एड्रेस करना। काइंडली कंटिन्यू। Unaware where to seek education support to learn the English language, which is one of the main barriers for many migrants that move to New Zealand. Language barrier, unable to speak and communicate in English. Lack of understanding of the structure of our system in New Zealand. यहाँ पे मिस रेचल ने हमको बताया जैसे लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर के अंदर प्रोफिशिएंसी एक तो होता है, आप बेसिक लैंग्वेज बोल लेते हैं और उसमें अच्छे वे में कम्युनिकेट कर पाए। तो कैसे आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पोस्ट माइग्रेशन के बाद मिले, न्यूजीलैंड एक्सेंट, आप कैसे कम्युनिटी में ऑब्जॉर्व हो पाए, आपको बेहतर जॉब कैसे मिले, अच्छे वेल पेड जॉब कैसे मिले, लेबर मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट हों। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, काउंसिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल लेवल, कौन कौन से वार्ड्स हैं, कौन 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 आपका मेयर है, क्या वहाँ के मैनिफेस्टोज हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं जो पोस्ट माइग्रेशन स्ट्रेसेस होते हैं। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया आप लोगों से इंटरेक्शन के दौरान, और इन इश्यूज को ऐसा मेयर वो चाहेंगी इनको सॉल्व करना, इन पे प्रोएक्टिवली आप लोगों के साथ मिलकर काम करना। काइंडली कंटिन्यू। Elderly ethnic people also very vulnerable at this time when they move to a new country, including New Zealand. So there needs to be a lot more support systems. Likewise with our children, looking for ethnic children, Asian children, or all migrants moving to New Zealand, looking for the education support services that can help them to minimize language barrier. अब मिस्टर रेचल ने हमको बताया जो एथनिक कम्युनिटी है उसमें जो पोस्ट माइग्रेशन स्ट्रेसेस आते हैं, लैंग्वेज स्किल तो उन्होंने बताई, फिर इमोशनल सपोर्ट, लोनलीनेस, वो अलूफनेस जो होता है, कैसे आप और लोगों के साथ मिंगल कर पाएं, कैसे आप लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएं, अपने को सेटल डाउन का एडेप्ट कर पाएं। जो हमारे यूथ हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको भी बिल्कुल एक जैसी वो अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ पर आते हैं, उनको एक बिल्कुल नया क्लाइमेट, नई जगह, खाने के इश्यूज, हर एक कुछ स्टूडेंट्स के कुछ पर्टिकुलर चॉइसेस होती हैं, सोशल सपोर्ट उनको मिले। स्टूडेंट्स को कहाँ पे कौन कौन सी गवर्नमेंट सर्विसेज इनकी नॉलेज नहीं होती। तो स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन, इंडियन कम्युनिटी जो माइग्रेट करके आते हैं, उनके जो भी इश्यूज हैं वो उन्होंने अपनी कैंपेन के दौरान आइडेंटिफाई किए हैं, जैसा कि वो आपको इस साक्षात्कार में बता रही है। और ऐसा मेयर कैंडिडेट वो इन पे काम कर रही हैं और करेंगी। काइंडली कंटिन्यू से। I just want to say, Mr. Enrag, I do feel for our elderly, for our children, and for all those that migrate to New Zealand coming into a new home. The other areas that they have difficulty with is employment, being able to communicate. So it comes back to the same thing, language barrier, orientation on setting up a business. And again, it comes back to being able to connect and engage with the right people, with the right ethnic groups that are already here in New Zealand to minimize the isolation that they feel. And community delays, opportunities for them to develop in reference to being connected to those support networks. Thank you, Ms. Enright. तो मिस्टर रेचल ने हमको बताया कि जो उन्होंने अपनी जितनी भी इंटरेक्शंस हुई हैं कम्युनिटी में, जो उनकी कैंपेन मीटिंग्स हुई हैं, उनमें जो कोर इशू निकल कर आया है वो है लैंग्वेज का बैरियर, और जो लोकल गवर्नमेंट है, जो सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्कीम्स हैं, उनकी नॉलेज का अभाव, जिसकी वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, या वेल पेड या लो स्किल आपको जॉब्स मिलते हैं। तो लैंग्वेज आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो कैसे आपको यहाँ के लोकल जो सपोर्ट सिस्टम है आपको मिले, आपको कौन कौन से सेंटर्स पे इंग्लिश सिखाई जाती है, उनकी नॉलेज हो,
गवर्नमेंट को कैसे, गवर्नमेंट की सर्विसेज को कैसे आप एक्सेस करें। तो ये कुछ कोर इश्यूज हैं। दूसरा उन्होंने बोला बिजनेसेस के लिए, स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे इंडियन कम्युनिटी के भाई बहन आते हैं, या तो जॉब के लिए आते हैं या वो बिजनेस के लिए आते हैं। तो बिजनेस में कैसे आप पार्टिसिपेट कर पाएं न्यूजीलैंड की प्रॉस्पेरिटी में और अपनी सेल्फ ग्रोथ में, स्टार्टअप्स में कैसे गवर्नमेंट से फंडिंग सपोर्ट आपको मिल सकता है, कैसे आपको बिजनेस को सेटअप करने में हेल्प मिल सकती है। सो शी हैज आइडेंटिफाइड दोज इश्यूज एंड प्रोएक्टिवली वो इन पे काम करना चाहेंगी ऐसा मेयर, जिसके लिए वो आपसे सपोर्ट मांग रही हैं। वो एक खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हैं इन सब इश्यूज के लिए। एक होता है इश्यूज को आइडेंटिफाई करना और एक होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो वो ये आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रही है कि ऐसा मेयर वो रिस्पॉन्सिबल है इन सब इश्यूज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको सॉल्व करने के लिए। I have a next question from you, Ms. Rachel. How will you support the ethnic people living in the far north region as a helicopter thinking mayor? By supporting you to connect and engage with ethnic groups in the far north that have already been established, and to minimize the feelings of isolation, and to assist where delays may occur when dealing with government departments in the far north district region. And I say that because it is paramount for you to connect with your own when you migrate to New Zealand, to avoid and to minimize the isolation feeling that you're feeling. सबसे एक अच्छी चीज उन्होंने जो मिसेस रेचल ने हमको बताई, अगर आप इस पूरे साक्षात्कार को देखें, उन्होंने पहले इश्यूज को आइडेंटिफाई किया, कौन कौन से हमारी एथनिक कम्युनिटी के इश्यूज हैं, क्या उनके कंसर्न्स हैं, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड, लो स्किल्ड जॉब्स, अंडरपेड जॉब्स। अब वो आपको बता रही है कि उन्होंने जो इश्यूज आइडेंटिफाई किए मेयरशिप बनने के बाद वो इनको कैसे एड्रेस करेंगी। तो उसमें उनका एक फोकस रहेगा इमोशनल सपोर्ट, जो आइसोलेशन की फीलिंग होती है, जो माइग्रेंट्स होते हैं, इमिग्रेंट्स होते हैं, जब वो किसी नई जगह पे पहुंचते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग एरियाज में वो बटे हुए हैं, कैसे उन सबको एक कम्युनिटी के तौर पे इकट्ठा किया जाए, उनको एक आपस में कनेक्ट किया जाए, ताकि जो एक आइसोलेशन की फीलिंग है, एक जो साइलोज में लोग आपस को जानते नहीं है, वो कैसे कनेक्ट किया जाए, एक कम्युनिटी की फीलिंग ली जाए, लाई जाए। दूसरा एजुकेशनल सपोर्ट, इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेस आप लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, ताकि आपको बेटर रिप्रेजेंटेशन जॉब्स में और बिजनेसेस में मिल सके। काइंडली कंटिन्यू। And to also connect you and engage with government services for immigration, social employment housing, healthcare, benefit allowance services, transportation, employment, elderly support, setting up a business with financial support. अब गवर्नमेंट सर्विसेज में भी जो मैंने आपको बताया, उन्होंने एक जो मेन इशू आइडेंटिफाई किया है कि हमारे बहुत से जो इमिग्रेंट्स आते हैं, उनके साथ जो पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे आते हैं, बहुत से गवर्नमेंट स्कीम्स, सर्विसेज के बारे में मालूम नहीं होता, कहाँ पे अप्रोच करें, कैसे अप्रोच करें, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिसेज कहाँ पे हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं। तो वो ये इंश्योर करेंगे कि ऐसा मेयर जो आपका एक्सेस है एम्प्लॉयमेंट के लिए, फेयर रिप्रेजेंटेशन, अच्छे जॉब्स मिले, स्किल्ड जॉब्स मिले, हाउसिंग, आप अपना घर ले पाए, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ केयर, आपका जो स्वास्थ्य है, गवर्नमेंट की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, वो एज एन इमिग्रेंट आपको कैसे मिल सकें, बोथ ऐसा प्राइमरी केयर, एज एन इमरजेंसी केयर। ट्रांसपोर्टेशन है, लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, कन्वेंस की जो फैसिलिटीज हैं, कैसे आप तक वो पहुंचे, कहाँ पे कौन सा कन्वेंस है, क्या रूट्स हैं, क्या फेयर स्ट्रक्चर है, इमिग्रेंट्स की उन्हीं की भाषा में कैसे उनको ये जानकारी दी जाए। एल्डरली सपोर्ट, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो अपने बच्चों के साथ आते हैं, उनको कैसे एक कम्युनिटी में इन्वॉल्व किया जा सके, उनका जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, कैसे वो कम्युनिटी कॉलेजेस में स्किलिंग के लिए उनके एक्सपीरियंस को बिजनेसेस में, स्टार्टअप्स में हम कैसे यूज करें। काइंडली कंटिन्यू। And to also connect you and to get engage with other ethnic businesses in the Far North District region, and to discuss future business prospects upon settling into your new home in the Far North District region. I believe that is very important to do that as well, to connect you with other ethnic groups in the Far North District region. Yeah.
उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो एथनिक बिजनेसेस हैं, जैसे माओरी कम्युनिटी है, न्यूजीलैंड में भी बहुत ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, उनके पास ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, उनकी एंशिएंट हेरिटेज वैल्यू है। ऐसी जो इंडियन कम्युनिटी है, उनके पास भी कुछ ऐसी हर्बल या कुछ एंशिएंट या इस तरीके से कुछ लोकल बिजनेसेस हैं जिसमें इंडियंस की स्पेशलाइजेशन है। तो कैसे जो एथनिक बिजनेसेस हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए, इंडियन आर्ट एंड कल्चर को, इंडियन स्किल्स को, इंडियन बिजनेसेस को, ट्रेडिशनल बिजनेसेस को कैसे उनको सपोर्ट मिले, तो शी इज वेरी कमिटेड फॉर दैट। और इसी के साथ जो लोनलीनेस है, जो अकेलापन लगता है, वो सोशल सपोर्ट सिस्टम आप लोगों को कैसे मिले ताकि आप प्रॉस्पेरिटी में, इंडियन कम्युनिटी, न्यूजीलैंड की प्रॉस्पेरिटी और अपनी कम्युनिटी की प्रॉस्पेरिटी में कैसे पार्टिसिपेट कर सके। काइंडली कंटिन्यू। By supporting you once again to connect and engage with the actual services, government services in New Zealand, Immigration Department, Inland Revenue, which deals with your taxation benefits, local councils, such as the Far North District Council, and work and income, which deals with the social services that we spoke about earlier on. Thank you, Ms. Enere. इसी में उन्होंने आगे बताया कि एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज में आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट हैं, जो आप टैक्स देते हैं उससे जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स देती है, सपोर्ट सिस्टम देती है, वो कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम है ये हमें मालूम ही नहीं होता एज एन इमिग्रेंट। तो उनका एक मेजर इशू रहेगा, ये जो उन्होंने अपनी कैंपेन में आइडेंटिफाई की है कि जो एथनिक कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, उनको वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के अंदर, बोथ एट अ फेडरल लेवल एंड एट अ लोकल प्रोविंशियल लेवल, इनलैंड रेवेन्यू, टैक्स डिपार्टमेंट, क्या टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, कौन कौन से टैक्सेस हैं, क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, लोकल काउंसिल्स कौन सी हैं आपकी, जैसे फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कितने वार्ड्स हैं, कौन आपके काउंसलर हैं, कौन आपके मेयर हैं, उनको आप कैसे अप्रोच करें, उन तक अपनी बात कैसे पहुंचा पाएं, सोशल सर्विसेज हैं, कैसे जो सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स हैं वो उनकी कौन कौन से बेनिफिट्स और आप उनमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ओवरऑल गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम है उनके लिए एक मेजर इशू है जो उन्होंने अपनी कैंपेन में आइडेंटिफाई की है। मेयर बन के वो ये आप सर्विसेज ये आप लोग एक्सेस कर पाए, वो ये इंश्योर करना चाहेंगी। I have a next question from you, Ms. Rachel. What is the progress of ethnic people, families, and groups living in the Far North District Council region today, as per your assessment, as per your understanding during your campaign, which you got to know? Many ethnic families and groups speak fluent English today. They have attended many of our education institutions to learn the language, and they've done so very well. In saying that, I must say also, there are many ethnic groups that have come to New Zealand, families. Many of them do also already speak the English language. In the other areas, the adults and children attend reputable, acclaimed schools and universities. They are scholarships. They come out with scholarships. They've graduated and they've done extremely well. मिस्टर रेचल ने हमको बताया और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इंडियन कम्युनिटी की जो इश्यूज तो आपको बताया है, उस पर उनका क्या एक्शन प्लान है, कैसे वो उनको एड्रेस करेंगी। अब उन्होंने बताया कि कैंपेन के दौरान उन्होंने ये भी जाना कि जो इंडियन कम्युनिटी उसने न्यूजीलैंड की प्रॉस्पेरिटी में कितनी कंट्रीब्यूशन दी है, कितना इंडियंस ने न्यूजीलैंड को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने ये बताया कि इंडियंस बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा मेयर ये और इंश्योर करना चाहती हैं कि वो और फ्लरिश करें और उनकी ग्रोथ हो। अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, बहुत इंडियंस हैं, अच्छे वेल पेड जॉब्स, अच्छी हायर पोजीशंस पे बहुत इंडियन कम्युनिटीज वाले काम कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स, बैचलर्स, स्कॉलरशिप्स, बहुत इंडियन कम्युनिटी है ऑल ओवर इंडिया जो यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन करने के बाद अच्छे जॉब्स उनको मिल रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बहुत से इंडियंस हैं जिन्होंने स्टार्टअप किए हैं, अपने बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस, अपने घर खरीदे हैं, अपने होम्स, दे हैव इन्वेस्टेड इन देयर होम, अपने घर बना लिए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, कुजून में, इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन कुजून जो न्यूजीलैंड के लोग भी बहुत लाइक करते हैं, यहाँ की इकोनॉमी में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में
सो इंडियंस की ओवरऑल कम्युनिटी की काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन है. काइंडली कंटिन्यू. The ethnic people have a rich sporting history in New Zealand and have contributed greatly to the value and prestige to New Zealand, such as Black Caps bowler R.J. Patel, born in Mumbai in February 2015. At the age of 17 years of age, Lydia Ko, born in Korea, and ascended to the #1 spot in the world golf ranking. Arthur Leong was born in Guangzhou. The central defender captained Hamilton Technical Old Boys. Hamilton is in New Zealand, now Melville United, to win the Chatham Cup, New Zealand's premier football competition. In 2013, Rocky Khan, whose father is Indo-Fijian, was the first player of Asian descent to represent a New Zealand national rugby union side. Thank you, Ms. Henry. मिस रेचल ने हमको ये भी बताया इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स में भी इंडियंस की जो कम्युनिटी है या जो एथनिक कम्युनिटी है बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है. और वो ऐसा मेयर ये इंश्योर करेंगे कि आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिले, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ताकि आप और प्रोएक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाएं. उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. ब्लैक कैप्स बॉलर हैं, अजाज पटेल हैं, जो मुंबई से आते हैं. 2015 में उनका जन्म हुआ वहां पे, तो उन्होंने कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया. 17 साल की उम्र में लाइडो किया है, कोरिया से हैं. ये जो वो बताना चाह रही है कि जो कम्युनिटी है एशिया से, ये जो माइग्रेंट्स हैं, स्पोर्ट्स में भी कितनी कंट्रीब्यूशन है. वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग में वो टॉप तक पहुंची हैं. उन्होंने आर्थर लियंग का एग्जाम्पल दिया, जो गांगजोंग से सेंट्रल डिफेंडर. हैमिल्टन एक शहर है, टेक्निकल ओल्ड बॉयज, मेलविल यूनाइटेड, इस पर्टिकुलर चैटम कप, उसमें उन्होंने न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करके लॉरल्स दिलवाए. रॉकी खान 2013 में, जिनके फादर इंडो फिजियन है, वो भी फर्स्ट प्लेयर हैं एशिया में जिन्होंने न्यूजीलैंड को नेशनल रग्बी यूनियन में रिप्रेजेंट किया. तो ओवरऑल उन्होंने बताया स्पोर्ट्स में भी इंडियन कम्युनिटी या एशियंस कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और ऐसा मेयर वो ये इंश्योर करेंगे कि आपको कैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटी, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको जानकारी मिले. काइंडली कंटिन्यू. Kashif Shusha first immigrated to New Zealand in 2001 to work at the University of Auckland. Born in Abbottabad, he had already represented Pakistan at the squash in 1998 Commonwealth Games. He turned pro in 2005 and switched his sporting allegiance to New Zealand. उन्होंने एक और अच्छा एग्जाम्पल दिया काशिफ सूजा का, जिन्होंने न्यूजीलैंड में 2001 में इमिग्रेट किया पाकिस्तान से. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में अपनी पढ़ाई की. अबॉटाबाद में वो पैदा हुए थे. पाकिस्तान को पहले रिप्रेजेंट करते थे 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स में. उसके बाद वो एक प्रोफेशनल हो गए. प्रोफेशनल होने के बाद न्यूजीलैंड से उन्होंने अपनी एलिजियंस अपनी एक्सेप्ट की और अब वो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें स्पोर्टिंग लॉरल्स उन्होंने न्यूजीलैंड को ला कर दी है. काइंडली कंटिन्यू. This remarkable achievement is just a fraction of the thousands of contributions ethnic people have added to this country of New Zealand. Immigrants play an enormous part in enriching the sporting culture of their new country. New Zealand is a perfect example. They have also contributed to the business development sectors of the Far North District region and New Zealand wide. Thank you. मिस रेचल ने हमको यही बताया. ओवरऑल उन्होंने जैसे इश्यूज आपके आइडेंटिफाई किए, जो उनके मैनिफेस्टो के कैंपेन प्रोमिसेस है, उनके जो इम्प्लीमेंटेशन का उनका जो पाथ है वो आपसे डिस्कस किया. अब फाइनली उन्होंने बताया कि ओवरऑल एथनिक कम्युनिटी का स्पोर्ट्स में बहुत रिप्रेजेंटेशन है, रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं, बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है एथनिक कम्युनिटी की. बिजनेसेस में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्टार्टअप्स में, स्मॉल बिजनेसेस में, स्पोर्टिंग कल्चर में. तो शी इज वेरी मच अप्रिशिएटिव जो एथनिक कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन है. और वो ऐसा मेयर ये इंश्योर करना चाहती है कि आपको और बेटर एक्सेस मिले गवर्नमेंट सर्विसेज का, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का, एक्सेस टू बिजनेस सर्विसेज, ताकि इंडियन कम्युनिटी और प्रॉस्पेरस हो सके
और न्यूजीलैंड की सक्सेसफुल और अपनी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकें। I have a next question from you. Can you please let us, our audience, know what area the Far North District Council covers? This is an election for the Far North District Council region. The Far North District Council region covers from the top of the North Island, a place called Cape Reinga, to a place called Torwai, which is south of Kawakawa or north of Whangarei. That's the region for the Far North District Council elections this year. This is important to understand because to vote, one of the aspects is you must live within this region. I will explain further as we move along. Thank you, Ms. Eric. अब उन्होंने आपको बताया कि ये जो इलेक्शंस हैं और जो फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसके लिए वो मेयरशिप के लिए खड़ी हो रही है, आपको हमारी जो इंडियन कम्युनिटी उनको मालूम होना चाहिए फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या जो रीजन है ये कहाँ पे है, कहाँ लोकेटेड है। तो उन्होंने इसका बेसिकली हमें टोपोग्राफी बताया कि टॉप ऑफ द नॉर्थ आइलैंड जिसको कि केप रेंगा कहते हैं, केप रेंगा, केप रे निगा एंड प्लेस कॉल्ड टॉरवाई। तो बेसिकली ये जो रीजन है ये न्यूजीलैंड के अंदर फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर आता है जिसके लिए वो मेयरशिप के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रही हैं। Can you tell us, Ms. Rachel, when do the elections for all the candidates in the Far North District Council begin and end? The elections actually started on the 16th of September 2022. They end on October the 8th, 2022 at midday. However, your election forms will be sent to you between the 16th of September to the 21st of September 2022. Many have already received their election forms. So please complete these forms as quickly as possible and post them to the address that's on your election form. मिस्टर रेचल ने हमें इलेक्शंस के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप एक लोकल गवर्नेंस में आपकी रिप्रेजेंटेशन हो, आपकी वॉइस को हर्ट किया जाए। उन्होंने बताई स्टार्ट डेट अक्टूबर 16/22, एंड डेट 8 अक्टूबर। और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई, जो इलेक्शन के जो फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आपने वोटिंग करनी है वो आप सबको गवर्नमेंट की तरफ से, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जा रहे हैं। 16 से लेके 21 सितंबर के बीच में ये जितने भी इलेक्शन के फॉर्म्स हैं ये आपको भेजे गए हैं, या तो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं या मिलने वाले होंगे। आपने इंश्योर करना है कि आपने इन इलेक्शन फॉर्म्स को कंप्लीटली फिल करना है और जितनी जल्दी हो सके, जितना अर्लीस्ट हो सके, आपको उनको दिए हुए एड्रेस पे पोस्ट करना है all these election forms. Now, can you please explain the voting process to our listeners? Yeah. It was important to let you know where the Far North District region starts and where it ends. And it was important because of this reason. You must be a resident in the Far North District region from the top, which is the Cape Reinga, to Torwai, to be able to vote. You must be a resident. However, if you live outside of that region and you still own a home or land or business within the Far North District region, you can vote also. Thank you, Mr. Enright. मिस्टर रेचल ने हमको वोटिंग प्रोसेस के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दी। पहले तो उन्होंने बताया कि आपको जो इलेक्शंस के फॉर्म्स मिले उनको भर के आपको जल्दी से जल्दी भेजना है। दूसरा उन्होंने बताया कि कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन्होंने दो चीजें इसमें बताई। पहला बताया, अगर आप फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट रीजन में रहते हैं उसके लिए उन्होंने जो केप रेंगा और टाउरी रीजन के बीच का जो एरिया है, फ्रॉम द टॉप अप टू द टाउरी एरिया, अगर आप उसमें रहते हैं तो आप कवर्ड हैं। दूसरा, जो लोग बाहर चले गए हैं, आप न्यूजीलैंड के किसी और एरिया में आप मूव आउट हो चुके हैं जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से, लेकिन इस फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट रीजन में आपके पास लैंड है, घर है, आप टैक्सेस देते हैं, तो भी आपका पूरा वोटिंग राइट है। चाहे आप उस एरिया में रहें या ना रहें, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है, हाउस है, आप वहां पे एक रेट पेयर हैं। तो दिस इज द एरिया जहां पे आपका वोटिंग बिल्कुल, यू हैव द राइट।
I will now request you, Mr. Rachel, can you please continue about this, how the people are supposed to vote? Yeah. Absolutely. And before I do so, Mr. Enrag, I'd like to also reiterate that the details for the Far North District Council and the Election Commission, Mr. Enrag will announce at the end of this presentation. So moving forward, what must people do to vote? You must contact your local council. Now, there's a local council in every region. If you live in the Far North District region or the Electoral Commission and register, and you need to register to enroll. So you must contact the Election Commission. We will give you those contact details after this so that you can vote. So if you haven't registered, you must do that first before you can vote. Thank you, Ms. Enright. या मिस्टर रेचल ने हमको एक वोटिंग प्रोसेस के बारे में हमें जानकारी दी। उन्होंने बताया जब आप इलेक्शन में वोटिंग के लिए जाते हैं तो आपके लिए ऐसा फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रेजिडेंट, ऐसा रेट पेयर, दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक तो लोकल काउंसिल है, फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और इलेक्शन कमीशन। आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आप रजिस्टर्ड वोटर हैं या नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और इलेक्शन कमीशन के कॉन्टैक्ट डिटेल, फोन नंबर, ईमेल आईडी हम ही आपको अभी इस प्रेजेंटेशन के एंड में बता देंगे। उन नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आपने अपना एड्रेस कंफर्म करना है। आपके कोई एड्रेस में चेंज हुआ है तो आपको इंश्योर करना है कि वो अपडेट हो जाए, ताकि आपको जो इलेक्शन के फॉर्म्स है करेक्ट एड्रेस पे पहुंचे। और आपको जो लोकल काउंसिल है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से आप अपने इलेक्शन मैटर्स, सो सबसे पहले आप लोकल इलेक्शन ऑफिस को कॉल करके अपने वोट की जानकारी को कंफर्म करिए, द एड्रेस इज प्रॉपर। Kindly continue. So therefore, it's important to understand that if you haven't registered, and I say this because a lot of people move, they move away from their homes to different regions. So it's important to contact the Election Commission so that they can have a look and amend those details for you. And from that, they will send you out an election roll form for you to vote. मिस्टर रेचल ने हमको यही बताया, एवरी वोट काउंट्स, इसलिए हर एक जो भी आपका वोट है, हर एक का वोट काउंट करता है। इसलिए प्लीज इलेक्शन कमीशन को जो हम आपको कांटेक्ट नंबर्स, ईमेल, टोल फ्री, उनका जो फोन नंबर्स है, मोबाइल, लैंडलाइन, वी विल प्रोवाइड यू, उस पे कॉल करके आप ये इंश्योर करिए कि आपका करेक्ट एड्रेस, या अगर आप न्यूजीलैंड में कहीं और मूव कर गए हैं, फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट रीजन से बाहर आ गए हैं बिजनेस की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो भी आप अगर यहाँ प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो आप वोट कर सकते हैं। तो जो भी आपका करंट एड्रेस है वो इलेक्शन ऑफिस से चेक करके उसको अपडेट करा लीजिए, और अगर आप वहीं पे रहते हैं तो कंफर्म कर लीजिए कि आपका जो करंट एड्रेस है वो करेक्ट है, ताकि आप तक फॉर्म्स पहुंच सकें। आपको 21 सितंबर तक फॉर्म मिल जाने चाहिए। अगर नहीं मिले हैं तो भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप इलेक्शन ऑफिस में कॉल करके उनको बोल सकते हैं कि आपको अभी तक फॉर्म नहीं मिला। काइंडली कंटिन्यू। So just to point out those main points once again, Mr. Enright. Yeah. If you're unsure about whether you are registered to vote, again, please contact the Election Commission. You need to contact them again so that, one, you can register the address that you're living at now, today, so that your forms will be sent to that address. If they don't have your new address, your forms will go to a previous address, which is what you don't want. In saying that, I want to remind you again, the elections close on the 8th of October, at midday. The elections have already started. It's extremely important that you contact the Election Commission so that you can verify your position in terms of your address and that you're able to vote. Thank you, Ms. Enright. मेरे सभी अपने इंडियन कम्युनिटी के भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है, जो मिस्टर रेचल हमें बार बार बोल रही हैं, वो चाहती हैं आप लोगों की लोकल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन हो, आपकी वॉइस को हर्ट किया जाए। वो सब तभी पॉसिबल है जब आप वोट करेंगे।
तो वो आपको यही अपील कर रही है कि इंश्योर करिए कि आपका जो वोट है वो करेक्ट एड्रेस है इलेक्शन कमीशन में, और अगर आपके एड्रेस में कोई चेंज है वो अपडेट है। उन्होंने ये भी बताया 8 अक्टूबर है जो लास्ट डेट है, तो आपको ये ध्यान में रखना है 21 सितंबर को आपको फॉर्म्स मिल जाने चाहिए। सो प्लीज कॉल अप द इलेक्शन कमीशन, आप अपना एड्रेस वेरीफाई करिए, अपना करेक्ट एड्रेस को देखिए, अगर वो है आपको फॉर्म्स मिल गए हैं उसमें अपना जो भी आपने ऑप्शन लिया है, खास तौर पे हमारी जो मेयर कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट करिए, उसको चूज करिए और उसको पोस्ट कर दीजिए, ताकि आपको एक रिप्रेजेंटेशन का लोकल गवर्नेंस में मौका मिल सके। सो ये जो डेट्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इलेक्शन कमीशन का नंबर हम आपको अभी एंड में दे देंगे, आप वहां पे कॉल कर सकते हैं। Now I have a next question from you, Ms. Rachel. So you have very nicely told us about the due dates, about the sending of the election forms that up to the 21st of September. You have also spoken about your very specific appeal to all the Indian community, especially that they should call up the election commission. They should verify that their current address is there. If they have moved out of this far north district on account of business, on account of employment, and they are a ratepayer because they have a property, they need to have their addresses updated. So I've informed my Indian community that they should be proactive, because the only concern of Mrs. Rachel is that you should have a say in the local governance, and that can only be possible when you vote. So now our Indian community, they have a very different kind of an election process in their home country. Here they hear about a ranking process. So can you briefly tell us about what is the procedure of voting in the local council elections? Absolutely. For the mayoral position, there are 9 candidates. In the past, we used to be able to use the tick box or use a tick icon. But for these elections moving forward, you can only put a number. So there, for example, there's 9 positions, 9 candidates for the mayoral. So you will be indicated to place your votes in terms of priority using a number. So in that case, you could go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In the priority you would wish to vote for a person in that candidate standing for the mayor. You do not have to vote for all 9. You might want to only vote for all 3, for 3. But what I would like to advise you is to vote for only one person, and that's the helicopter thinking mayor, Rachel Witana, and put the number 1 by my name. Thank you, Ms. Maori. या मिस्टर रेचल ने हमको वोटिंग प्रोसीजर के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। यहाँ पे जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उसमें 9 कैंडिडेट हैं, जैसे कि आपको बताया गया। यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम होता है इलेक्शंस में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अप टू नंबर 9। तो जो भी आपका मोस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट है, जिसको आप लाइक करते हैं, जिससे आप कनेक्टेड हैं, जिसने आपके इश्यूज को आइडेंटिफाई किया, आपसे कनेक्टेड है, आपसे मिलते हैं, कॉन्टेक्ट है, और जिनके पास एक रोड मैप है आपके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, तो आपको रैंकिंग देनी है, फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग। तो मिसेस रेचल आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही है कि जब आप यहाँ वोटिंग पे जाते हैं, आपका जो इलेक्टोरल फॉर्म है उस पे उन 9 कैंडिडेट्स के नाम है, और आपने जिस भी कैंडिडेट को आप सपोर्ट करना चाहते हैं उसको नंबर 1 रैंकिंग देंगे। उसके बाद जिस नेक्स्ट कैंडिडेट को आप सपोर्ट करते हैं उसे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सभी को रैंकिंग देनी है 1 से 9, आप सिर्फ 3 कैंडिडेट्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर सकते हैं। तो उनका यही आपसे रिक्वेस्ट है, वो तो आपसे यही अपील कर रही हैं कि आप सिर्फ एक ही कैंडिडेट को आप नंबर 1, और जिसे मिस रेचल वेटाना है जो मेयर के लिए कैंडिडेट हैं, उसी नाम के आगे आप नंबर 1 मेंशन करिए कि वही आपकी एक चॉइस है, इकलौती चॉइस है और मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस है। तो मिसेस रेचल वेटाना 9 नंबर्स, उसमें ऑर्डर ऑफ रैंकिंग नंबर 1 इज द टॉप, जिसको आप सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मिसेस रेचल आपसे यही अपील कर रही हैं, प्लीज नंबर 1 मेंशन करिए उनके नाम के आगे, आपने कोई भी टिक मार्क नहीं लगाना। काइंडली कंटिन्यू। So, Mr. Enrag, just so that I'm very clear and our viewers are very clear, vote for the helicopter mayor, Rachel Witana, number 1. You do not have to vote for anyone else. So it'll be just the one in my name only.
And just as a reminder, as I mentioned earlier on, I'm also standing for the Maori Ward Councillor. The same rules apply. I believe there's around 11 of the Maori Ward Councillor candidates standing. Again, all you need to do is put the number 1 by the helicopter, thinking Maori Ward Councillor Rachel Witana, and no other numbers need to be applied if that's your choice. Thank you, Ms. Enright. मिस्टर रेचल विटाना आपसे यही अपील कर रही है कि आपके पास चॉइस है, आप किसी को भी अपनी रैंकिंग दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपसे इंटरेक्ट कर रही हैं, आपसे मिल रही हैं, उनका आप इनिशिएटिव देखिए। उन्होंने ये भी एक साक्षात्कार जो आपसे किस लिए किया है, नेटिव लैंग्वेज में किया है, ताकि आप तक वो अपनी बात पहुंचा पाएं और आपको ये बता पाएं कि उन्होंने कैसे प्रोएक्टिवली, सिर्फ वो एक नाम के लिए इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट नहीं कर रही, उन्होंने आपके इश्यूज को समझा है, उनको अपने पास जॉट डाउन किया, उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाया। तो वो यही कह रही है कि नंबर 1 रैंकिंग उनके नाम को आप दीजिए आउट ऑफ द 9 मेयर कैंडिडेट्स। और दूसरा माओरी वार्ड, उन्होंने आपको ये भी बताया जैसे शुरू में कि वो मेयर कैंडिडेट के लिए और एक माओरी वार्ड के लिए भी काउंसलर के लिए खड़ी हो रही है। तो वो आपसे यही अपील कर रही है कि मेयर कैंडिडेट में भी आप फर्स्ट चॉइस आउट ऑफ 9 कैंडिडेट उनको दें, और जो माओरी वार्ड के लिए वो ऐसा कैंडिडेट हैं, वहां पे शायद 11 कैंडिडेट्स हैं, 11 कैंडिडेट हैं, उनमें से भी आप उनके नाम के आगे फर्स्ट लिखिए, नंबर 1 लिखिए कि वो आपकी पहली प्रेफरेंस है। बाकी उन्होंने ये भी बोला ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, यू हैव अ चॉइस, लेकिन ये इन्फॉर्म डिसीजन आप लीजिए। जितनी भी जानकारी उन्होंने आपको इस साक्षात्कार के थ्रू पहुंचाने की कोशिश की है। हेलीकॉप्टर थिंकिंग मेयर मिसेस रेचल वेटाना। Now I will also move on to the next question. Now Yes. the community has got the forms, they have filled the forms, and they have marked against your name that you are the first preference as a mayor, also as a Maori ward councillor. So they have made a first choice for your name. Where do they need to send their forms after they have done all that? Yeah. Once you've completed your forms, and I reiterate, please move very quickly with those forms. As mentioned, the closing date is the 8th of October. On your election forms, you will have a postage address. You must post them to that address. However, if you're close to a council, a local council, every region has a council, you can pop those there as well. Now, I advise you very strongly to get your forms, election forms, posted as soon as possible before the end of September, so that you know that your forms have been sent. And in doing that, I would like you to also take a photocopy of your form and the date that you sent that post, your election forms, to the Far North District Council or to the address on your election forms. Thank you, Ms. Enright. मिस्टर रेचल ने अब हमको ये भी बताया, जब आपने फॉर्म्स अपने भर लिए उसके बाद आपको फॉर्म्स कहाँ भेजने हैं। तो फॉर्म्स के अंदर एक पोस्टल एड्रेस दिया है, आपको ये इंश्योर करना है, और वो तो आपसे अपील कर रही हैं क्योंकि 8 अक्टूबर लास्ट डेट है, जितनी जल्दी हो सके जैसे ही आपको फॉर्म्स मिलते हैं आप फॉर्म्स को फिलअप करिए। रेचल वेटाना को नंबर 1 रैंकिंग ऐसा मेयर, ऐसा माओरी वार्ड काउंसलर करके पोस्टल एड्रेस पे आप जल्द से जल्द उसको डिस्पैच कर दीजिए। उन्होंने एक आपको ये भी ऑप्शन दी कि जो फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं उनके लोकल ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज में भी आप अपना जो वोट है उसको आप वहां पे डाल सकते हैं, उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो एक तो पोस्टल ऑप्शन है और एक जो फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनके ऑफिस में भी आप अपने वोट को सबमिट कर सकते हैं। तो खास तौर पे इंश्योर करिए जल्दी भर के सितंबर के अंदर आप अपने फॉर्म्स को आगे फॉरवर्ड कर सकें। उन्होंने एक ये भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि जब आप फॉर्म भर लें उसकी एक कॉपी, उसकी एक फोटो कॉपी, उसका एक रसीद जो भी आपने पोस्टल डिस्पैच किया है वो रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख लीजिए कि आपने वोट अपना यूज किया, आपने वोट कास्ट किया। नाउ कैन यू प्लीज कंटिन्यू मिस? Yes, sure. Just note, it's important to note, there are no ballot boxes. You can only vote by posting. And that's important to understand. So you can only vote by posting unless there are reasons
like disability, or you live in a very remote area. Now, if these are difficulties for you, then you contact the Far North District Council. Mr. Enrag will give you the contact details for the Far North District Council and the Election Commission. Again, you can only post your election forms. There are no ballot boxes unless you want to take them to your closest local council in your region. Thank you, Mr. Enrag. मिस्टर रेचल ने हमको ये भी बताया कि वो बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हैं, या तो आप पोस्टल से ऑप्शन अपना यूज करिए डिस्पैच करने का, फिल्ड अप फॉर्म जो पोस्टल एड्रेस दिया है, या आप अपने लोकल फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हम आपको डिटेल इस प्रेजेंटेशन के एंड में दे देंगे। यदि आपको डिसेबिलिटी से सफर करते हैं, सीनियर सिटीजन है, बेड रिडन है, हॉस्पिटल्स में है, आपकी मूवमेंट लिमिटेड है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो भी आप अपनी लोकल काउंसिल से संपर्क करके आपके पास पूरा हक है अपना वोट इस्तेमाल करने का, वोट डालने का। जो लोकल काउंसिल है वो आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, जो जिसकी वजह से आप वोट करने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन वो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हम आपको इस प्रेजेंटेशन के एंड में देंगे, बट प्लीज एंश्योर दैट यू वोट। ओके, नाउ आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर लाइक वी मूव ऑन। Can you explain to our audience the process of returning their voting papers, which you I think already told, which is Yes. Yeah, if you want to maybe stress a little bit more, you have already told us the delivery process, but if you want to make a final word on that, yeah. It's very, very important that you make contact with the Far North District Council and the Election Commission if you have any concerns, so that there are no more confusions. Mr. Enrag's already spoken about that you must post your election forms. However, if there is concerns that you're unable to, then again, you must contact the Far North District Council. We were going to, Mr. Enrag and I will talk about the Far North District Council very shortly and the Election Commission as to their roles and responsibilities. Thank you, Mr. Enrag. मिस्टर रेचल ने हमें यही आप सबसे फाइनल अपील की है कि आप वोटिंग का जो फॉर्म मिला है उसे जल्दी से भर के दिए हुए पोस्टल एड्रेस पे डिस्पैच करें, और दो ऑर्गेनाइजेशन फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और इलेक्शन कमीशन, इन दोनों के हम एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट डिटेल अभी जल्दी हम आपसे शेयर करेंगे। आपको यदि अपने रजिस्टर करने के बारे में कोई क्वेरी है, एड्रेस के बारे में क्वेरी है, तो आप इलेक्शन कमीशन से कांटेक्ट करेंगे, और इलेक्टोरल प्रोसेस से यदि कोई क्वेरी है, कहाँ पे वोट डालना है, कहाँ पे सबमिट करना है, या डिफरेंट कोई भी आपको कब आपको मिला है फॉर्म या नहीं मिला है, इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, उसके लिए आप फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को संपर्क कर सकते हैं। उनके क्या एड्रेसेस हैं वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। So I think Mr. Rachel, now maybe we can basically tell our Indian community what are the contact details for these two important organizations, the Far North District Council, which basically deals with the election process, and the Election Commission, which deals with the registration of the votes. Yeah. Thank you, Mr. Enrag. I think what is important first is to explain to you the difference between the two organizations. The Far North District Council is the one that manages all the voting, all the operational sides of the elections. So you must contact them. The Election Commission is responsible for making sure that you're registered and making sure that you get your election forms. So please understand that anything outside of that, you must contact your local council, or preferably the Far North District Council, because the elections are for the Far North District region at this point in time. Thank you, Mr. Enrag. तो मिस्टर रेचल ने हमको बस यही बताया कि उनकी फाइनल अपील आपसे यही है, आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए क्या रोल डेफिनेशन है फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, जो कि इलेक्शन प्रोसेस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, लॉजिस्टिक्स से डील करते हैं, और इलेक्शन कमीशन से, जो कि आपका वोट है वो रजिस्टर्ड है, उसमें जो एड्रेस है वो करंट है, अप टू डेट है। तो ये उनका रोल डेफिनेशन है। उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं अब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। So, Mr. Rachel, I think we can now provide them the contact details. So maybe you can. Yes, please. You can go ahead. I'll allow you to do that and translate all the contact details. Thank you, Mr. Enrag. Okay. So अब मैं आप सब लोगों के साथ
जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो इलेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेट करती हैं, कोई भी आपका पोस्टल से सबमिशन इशू है, डिसेबिलिटी इशू है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो फ्री कॉलिंग नंबर है न्यूजीलैंड के अंदर, यदि आप न्यूजीलैंड में कहीं भी रहते हैं, 0800-920-029। मैं हिंदी में बोलूंगा, 0800-920-029। आई रिपीट इन इंग्लिश, 0800-920-029। हिंदी में 0800-920-029। ऑफिस नंबर है +64 विच इज 006494015200। ये इनका ऑफिस नंबर है। हिंदी में मैं आपको बताऊंगा, +0064015200। उनका जो ओवरसीज नंबर है कॉलिंग के लिए, +6494015200। यदि आप बाहर से कहीं से कॉल करते हैं, न्यूजीलैंड के बाहर से, तो आपको 00640940152000। इसके अलावा जो फ्री कॉलिंग नंबर है वो भी मैंने आपको दिया है। अब इनका जो वेबसाइट है, फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो वेबसाइट है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे या हम आपसे वो शेयर करेंगे, www.fndc.govt.nz। यदि आप गूगल पे भी फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन ऑफिस टाइप करेंगे तो भी डिटेल आ जाएगा। अदरवाइज आप ये यूआरएल, वेबसाइट का जो लिंक है, वो आप डाल के वहां से उनसे आप ईमेल के थ्रू या फोन नंबर के थ्रू, फ्री कॉलिंग नंबर के थ्रू, या आप न्यूजीलैंड से बाहर हैं, +00 आप डायल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका जो फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे भी एफएनडीसी अवेलेबल है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है उनका। www फेसबुक तो आप करेंगे ही, फेसबुक में आप जो सर्च ऑप्शन है वहां पे आप टाइप करेंगे फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जैसे ही आप फेसबुक के सर्च ऑप्शन में फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे, वो आपको फेसबुक ले जाएगा। तो सोशल मीडिया पे भी, वेबसाइट पे भी, फ्री कॉलिंग नंबर, लैंडलाइन नंबर, ऑफिस नंबर एंड द ओवरसीज नंबर, ये सारे हमने आपसे शेयर किए हैं। कॉन्टेक्ट देम, रजिस्टर योर वोट, सबमिट योर वोट, दैट्स इट। नाउ द इलेक्शन कमीशन नंबर, जो कि वेलिंगटन में है न्यूजीलैंड में। तो हमने एक एफएनडीसी फार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अब हम आपको इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के जो कांटेक्ट पर्सन है, जिनसे आपने कांटेक्ट करना है यदि आपको रजिस्ट्रेशन और वोट के बारे में जानकारी चाहिए, अपना एड्रेस अपडेट कराना है, अपना करंट एड्रेस वेरीफाई करना है, मिस्टर डेल ऑफ सोस्के, मिस्टर डेल ऑफ सोस्के, ये वहां के कांटेक्ट पर्सन है। उनका जो कांटेक्ट नंबर है 006499735212। मैं हिंदी में बोलूंगा, 006499735212, 006499735212। उनका जो ईमेल एड्रेस है, डेल DALE OFSOSKE@electionservices.co.nz, dale.ofsoske@electionservices.co.nz। उनका जो वेबसाइट है, अगेन आप गूगल पे अगर ये टाइप करें इलेक्शन कमीशन वेलिंगटन न्यूजीलैंड, आपको वो यूआरएल मिल जाएगा, जो सबसे सिंपल है। और अदरवाइज उनका जो वेबसाइट एड्रेस है, https://elections.nz/about/
about the electoral commission / इतना भी आप टाइप करेंगे वो आपको वहां तक ले जाएगा, इलेक्शन कमीशन वेलिंगटन न्यूजीलैंड. Now, Ms. Rachel, before we end this very informative session for our Indian community, any final words which you want to say to the people of the far north district and in particular the Indian community? Thank you, Mr. Enrag. But before I do so, Mr. Enrag, there is another number for the Election Commission that I forgot to add, and that is 0064 4973 5212. It's the same number, but it's the 4 instead of the 9. Yeah. Can you please repeat that? मिस्टर रेचल ने अभी हमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी. एक और नंबर है इलेक्शन कमीशन को कांटेक्ट करने के लिए. सारा नंबर सेम है, सिर्फ जो 9 है उसकी जगह अब 4 है. तो 006449735212 006449735212. Yes, Mr. Rachel. Thank you very much. And to all our viewers, to all our ethnic groups, thank you for listening. My final words to you are, you have added value to this country. You have added economic value to the Far North District region. So therefore, to make a difference, you need to stand up and vote. We need to be united. You and I need to be united. So please stand up and vote. And that's because it's time for change. By voting for the helicopter thinking mayor, you will have that change. There will be equality amongst us. Who can and who will make a difference for the ethnic people in the Far North District region and New Zealand wide? And that is you. So again, spiritually, we are all connected. Stand up and make your vote count. Thank you, Mr. Enrag. थैंक यू मिस्टर रेचल. मिस्टर रेचल ने ये फाइनल अपील, पहले तो इंडियन कम्युनिटी का उन्होंने बहुत थैंक्स किया जो आपने टाइम दिया इस साक्षात को सुनने के लिए. अब उनकी फाइनल यही आपसे अपील है. पहले तो वो अप्रिशिएट कर रही हैं, रिकॉग्नाइज कर रही हैं जो इंडियन कम्युनिटी है, उन्होंने कितना प्रोएक्टिवली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, स्पोर्ट्स के अंदर, हर स्पीयर के अंदर, बिजनेस के अंदर, जॉब्स के अंदर, हाई स्किल्ड जॉब, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सब जगह इंडियन कम्युनिटी का कितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिक्स में भी. अब वो ये कह रहे हैं इस वक्त समय है बदलाव का. इट इज टाइम फॉर चेंज, ताकि आप लोगों की जो इंडियन कम्युनिटी है, जो इमिग्रेंट्स हैं, आप लोगों की लोकल गवर्नेंस में से हो, पार्टिसिपेशन हो. गवर्नेंस फॉर यू, आपके द्वारा गवर्नेंस, आप अपने इश्यूज को लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए, आपको एक वॉइस मिले. इट इज टाइम फॉर चेंज. और इस चेंज के लिए Mrs. Rachel wants to become an instrument. She wants to be your voice. You want to be heard. वो आपकी बात आगे सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस लेवल पे, जितने भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सके. स्पिरिचुअली वी आर ऑल कनेक्टेड. जो माओरी कल्चर है, माओरी बिलीफ्स हैं, उनका ट्रेडिशंस है, इंडियन कल्चर, इंडियन एथनिक कल्चर से बहुत मेल खाता है, मिलता है. माओरी कम्युनिटी भी बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, इंडियन कम्युनिटी भी बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है. तो वो यही कह रहे हैं कि अपने हेलीकॉप्टर थिंकिंग मेयर के लिए पहला नंबर 1 फर्स्ट प्रेफरेंस आपने मेयर के लिए हेलीकॉप्टर थिंकिंग मेयर मिसेस रेचल विटाना, और जो माओरी वार्ड है वहां पे भी नंबर 1 प्रेफरेंस आपने इलेक्शन फॉर्म में उनको चूज करके अपनी लोकल गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन को एक मौका देना है. वो आप सबको धन्यवाद करती हैं, थैंक्स करती हैं, और आपसे यही रिक्वेस्ट करती हैं, वोट करिए, स्टैंड अप, वोट, अपना चेक कराइए, वोट, अपने इलेक्शन फॉर्म को भरिए और लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन करिए. सो आई थैंक यू मिस्टर रेचल फॉर योर टाइम amidst such a very hectic election campaign. I know you have been working 24/7, and the more important thing which I really appreciate as an Indian is that you are connected with the community, you are meeting all the ethnic communities personally, you are trying to identify their issues, you are not just talking in the air, you are identifying the issues, which is very evident from the way in this particular interview
You have basically spoken about the concerns which are there. And after having identified the concerns for our Indian community, you have also told us what is your roadmap, how you plan to resolve those issues, not only at a local level, but at a central level and at a UN level. So I really thank you for your time and for your interest and your sensitiveness, for your empathy for the Indian community. Yeah, I thank you on behalf of the Indian community. Mr. Ennereg, thank you so much. I want to also take this time to thank all our listeners, our viewers, and I look forward to your vote of support. And in particular, I want to thank you, Mr. Ennereg, for interviewing me on behalf of your ethnic groups and the communities. It's a pleasure. It's a pleasure being interviewed, and I appreciate it very much. Mr. Ennereg, and to all our viewers out there and listeners. Dhanyavad. Yeah, dhanyavad. Thank you, Ms. Rachel Witana. Thank you for opening the session in an Indian way of greeting and ending the session also thanking and acknowledging our Indian community. Dhanyavad. Thank you. Thank you, Ms. Dhanyavad. I have watched my children grow over the many years, including my grandchildren.